अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सुपर क्रिस्पी और स्पाइसी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ आलू के चपली कबाब। ये कबाब इतने मज़ेदार हैं कि आप इसे एक दफ़ा बना लेंगे तो फिर बार बार बनाने का दिल चाहेगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से रेडी होते हैं। बस आलू और कुछ बेसिक मसाले और थोड़ा सा प्यार, जो अंदर से सॉफ्ट हैं और बाहर से परफेक्टली क्रिस्पी, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो अगर आप बोरिंग खानों से थक गए हैं, कुछ न्यू टेस्टी और बजट फ्रेंडली ट्राई करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपका मूड फ्रेश कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये यूनिक और वायरल रेसिपी, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से परफेक्ट टेक्सचर और टेस्ट वाले आलू के चपली कबाब आप घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं, जो सभी का दिल जीत लेंगे। सुपर टेस्टी और सुपर इजी आलू के चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 छोटे और बड़े साइज के आलू। ये आलू कच्चे हैं, इन्हें मैंने बॉईल नहीं किया। अब आलूओं को मैं छोटे छोटे पीस में कट करूँगी क्योंकि मुझे इन्हें चॉप करना है। आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो कोई परेशानी नहीं। घर में मौजूद जो बारीक ग्रेटर यानी जो कद्दूकश होता है, उससे भी आप इसको कद्दूकश कर सकते हैं। बस आलू को बारीक करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी बारीक टेक्सचर के साथ परफेक्ट क्रिस्पी चपली कबाब बनकर तैयार होंगे। तो सारे आलूओं को मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, क्योंकि इन्हें चॉप करना है। और चॉप करने का फ़ायदा ये होता है कि आलू का मिक्सर स्मूथ और इवनली ब्लेंड होता है और कबाब का टेक्सचर परफेक्ट आता है, ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा मशी। कोशिश करें कि आलू बिल्कुल फाइनली चॉप हो या फाइनली ग्रेटेड हो, ताकि जब आप इसे मसाले के साथ मिक्स करें तो सब कुछ एक साथ कंबाइन हो जाए। इस स्टेप पर थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से फाइनली चॉप होंगे, उतने ही क्रिस्पी और टेस्टी कबाब बनकर तैयार होंगे। तो देखें, कुछ इस तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए आलू के चपटी कबाब बनाने के लिए। अब इसको मैंने चॉपर में से निकाल कर अलहदा से एक बाउल में रख लिया है, और इस पॉइंट पर आप लोग देख सकते हैं इसमें काफ़ी पानी मौजूद है। इस पानी को इसमें से कम्प्लीटली रिमूव करना है। अब थोड़ा सा मिक्सर मैंने आलू का लिया है और इसको हाथ से अच्छी तरह से प्रेस कर कर इसको बिल्कुल ड्राई कर लूँगी, ताकि मिक्सर बिल्कुल ड्राई और परफेक्ट हो जाए। अगर आलू में पानी रह गया तो कबाब फ्राई करते वक्त टूट भी सकते हैं और ऑयल एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो या तो हाथों से प्रेस करके या मलमल के किसी साफ़ कपड़े में सारे आलूओं को रखकर प्रेस करके इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है कि जितनी अच्छी तरह से पानी निकला हुआ होगा, उतने ही क्रिस्पी और लाइट टेक्सचर वाले आलू के चपली कबाब बनेंगे। तो देखिए, मैंने हाथ से हल्के हल्के प्रेस करके सारा मॉइस्चर इसका निकाल दिया है। बस इसी तरह से आप लोगों को भी करना है। अब आलूओं में चटपटा फ्लेवर लाने के लिए मैं यहाँ कुछ सब्जियाँ ले रही हूँ, जिसमें ली हैं मैंने तकरीबन 8 से 10 छोटे लहसुन की कलियाँ, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसके अलावा 5 अदद तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली कट कर लिया है। इन सभी चीज़ों को चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, और इसका पानी नहीं निकालना, ऐसे ही ऐड करना है। सारे आलूओं को हाथों से प्रेस करके मैंने ड्राई कर लिया है। अब इसमें कुछ चटपटे से मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना खाना आप पसंद करें। स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चों का, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे कलर के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, जो कि 1 टीस्पून है। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है क्रश हुआ हुआ धनिया। खुशबूदार गरम मसाला भी इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर दूंगी। बिलीव मी, फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है। इसके अलावा 1/2 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर देंगे। चपली कबाबों की स्पेशलिटी होती है कि इसमें अनारदाने का इस्तेमाल किया जाता है, तो 1 टीस्पून मैंने अनारदाना शामिल किया है, जिसको अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। तो यहाँ देखिए, लहसुन अदरक और प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसको भी इसी पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। इसका पानी नहीं निकाला, एज इट इज़ ऐड किया है। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड किया है, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, फिर इसमें शामिल किया है। अब इसको बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदा न सिर्फ इस पूरे मिक्सर को कम्प्लीटली बाइंड करेगा, बल्कि इसको एक क्रिस्पी टेक्सचर भी देगा। आधा कप बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे, जो फ्लेवर के साथ साथ इसकी खुशबू भी बढ़ाएगा। अब अच्छी तरह से मसल कर सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस स्टेप पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप इसे मिक्स करेंगे, उतने ही परफेक्ट कबाब बनकर तैयार होंगे। तो
तो यहाँ पर देखिए मिक्सिंग करते हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आलू के मिक्सर में मॉइस्चर है तो आप इसमें मैदे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पहले मैंने 4 टेबल स्पून ऐड किया था, अब मैं इसे देखिए मिक्स करके जोड़ रही हूँ, तो इसमें अभी भी मुझे थोड़ी सी नीड लग रही है, तो मज़ीद मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। आप 1 से 2 टेबल स्पून मज़ीद मैदे के ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोबारा से इसे मिक्स करेंगे और लगातार 3 से 4 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएँ। तो देखिए अब ये मिक्सर जुड़ रहा है, इट मीन्स कि ये रेडी हो चुका है। अब कबाब बनाने के लिए हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और एक बड़े साइज़ का पोर्शन लेंगे, क्योंकि चपली कबाब थोड़े बड़े साइज़ के ही बनते हैं। दोनों हाथों से प्रेस करके पहले से क्रैक फ्री करेंगे, फिर इसको हाथ से प्रेस करके फ्लैट कर लेंगे और एक परफेक्ट चपली कबाब का शेप दे देंगे, कुछ इस तरह से। चपली कबाब की थिकनेस आपने मीडियम साइज़ की रखनी है, ना ही बहुत मोटी और ना ही पतली। अब इन्हें फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था। इनको शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इन कबाबों को फ्राई करना है। क्योंकि इसमें जितने भी आलू हमने ऐड किए हैं वो सब कच्चे हैं, तो इनको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये आलू ऊपर से परफेक्टली क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट और जूसी रहेंगे। इनको आपने इतना फ्राई करना है कि ऊपर से परफेक्टली क्रिस्पी हो जाएं और गोल्डन ब्राउन हो जाएं और इस पर एक क्रिस्पी टेक्सचर आ जाए जिसे देखकर ही मुंह में पानी आए। कबाबों को बार बार फ्लिप ना करें। पहले एक साइड को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई होने दें, जब तक कि वो अच्छी तरह से सेट ना हो जाए। फिर जेंटली आपने इसको पलटना है और दूसरी साइड को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत गोल्डन हो गया है और टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है, जो कि बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी है। ये मोमेंट सबसे सेटिस्फाइंग होता है, क्योंकि इस वक्त आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा होता है। इन कबाबों का टोटल फ्राइंग टाइम है 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है। यहाँ पे हमारे कबाब परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। देखें कितने खूबसूरत और टेम्पटिंग लग रहे हैं। अब एक खूबसूरत सी प्लेट में जिसको सजाया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ। मज़ेदार क्रिस्पी और जूसी आलू के चपली कबाबों को सर्व कर लेते हैं, जिसको एंजॉय कर सकते हैं आप हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ या अपनी मनपसंद चटनी के साथ। बिलीव मी, खाकर मज़ा आ जाएगा। ये कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और टेस्ट ऐसा है कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि इसमें आपने गोश्त शामिल नहीं किया है। अंदर से सॉफ्ट और फ्लेवरफुल और बाहर से क्रंच वाली परफेक्ट लेयर। आलू मसाले और थोड़ी सी मेहनत से इन कबाबों को बना लिया है एकदम इरेस्टिबल। तो अगर आप भी वेजिटेरियन हैं या गोश्त पसंद नहीं करते हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस है। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।